नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। साझेदारी का पार्ट 5 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए। ए 5 माह तक व्यापार में रहा और बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। ये फुल स्टॉप है। कुल लाभ रुपये 26,000 का हुआ, जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि बी ने कितनी पूंजी निवेश की। ये ए है, ये बी है। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे टाइम की। तो टाइम यहाँ पर देखेंगे, ए 5 माह तक रहा, ए 5 माह व्यापार में रहा और बी उससे 1 महीना ज़्यादा, मीन्स ये 5 का हो गया तो ये 6 माह तक रहा। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि कुल लाभ 26,000 रुपये था। तो कुल लाभ था 26,000 रुपये, ये टोटल प्रॉफिट था 26,000 रुपये, जिसमें कि बी को ए से 6,000 रुपये प्राप्त हुए। तो इसमें से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए किसको? बी को। तो इसमें से 20,000 रुपये बचे। 20,000 में हम क्या करेंगे, ए को 10,000 दे दीजिए और बी को 10,000 दे दीजिए, और बी को 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसमें हमने ये मिला दिया। तो इसको मिले 16,000 रुपये, इसे मिले कितने? 10,000 रुपये। देखिए ये इससे 6,000 रुपये अधिक है। आप चाहो तो एक इक्वेशन भी तैयार कर सकते हो। x प्लस 6,000 इक्वल टू 26,000, इसको आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो यही निकल के आपका आएगा। चलिए, तो ये आपका क्या है? ये लाभ है। लाभ का है तो इसका जरा रेशियो देखेंगे। 3 0 से 3 0, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हुआ? प्रॉफिट का रेशियो 5:8। ठीक है, 5:8। टाइम का रेशियो पता है, लाभ का रेशियो पता है, तो हम कैपिटल का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट में इसको डिवाइड करेंगे। ये 8 बजे 6 होगा ना, तो ये 2 चौको 8, 2 तिया 6, तो ये 4/3 होगा। देखेंगे ये कैसे निकल के आया, आप लोग देख लीजिएगा। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें होता क्या है, पहले हम लोग कैपिटल लगाते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरा निकल के आता है क्या? प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कैपिटल का रेशियो निकालना है। तो कैपिटल का रेशियो निकालेंगे तो आपका पी यहीं रहेगा और टी आपका कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसी तरह से मैंने इसको भी यहाँ पर मैंने किया है। तो ये 1:4/3 है था, तो ये आपका इस तरफ आ जाएगा, तो 3:4 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा था देखिएगा, ये कैपिटल ए की हुई, ये कैपिटल बी की हुई। अब यहाँ पर क्या कह रहा था देखेंगे, बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक लगाई, मीन्स इसका जिसका जो अंतर है वो एक का अंतर है, वो बराबर कितना का? 5,000 का है। और आपसे पूछ रहे हैं ज्ञात कीजिए कि बी को कितनी पूंजी निवेश की। तो बी बराबर कितना था? 4 था। 1 बराबर 5 है, तो 4 बराबर कितना होगा? इंटू 5,000 कर देंगे, तो ये आपका 20,000 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जरा इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ए ने 5 माह के लिए लगाए और बी ने 1 माह ज़्यादा, तो ये 6 का हो जाएगा। जो टोटल लाभ था वो 26,000 था, और जिसमें वो कह रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बी को 6,000 रुपये अधिक मिले। 26 मैंने पहले 6,000 रुपये बी के लिए अलग निकाल दी, तो 20,000 बचे। तो इनमें से 20,000 10,000 इससे मिल जाएंगे, 10,000 इससे मिल जाएंगे, और उसमें 6,000 मैंने ऐड कर दी, इसको 10,000 इसको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो इसको 10,000, इसको 16,000। इनका रेशियो मैंने निकाल लिया 5:8। तो ये आपका हो गया लाभ का रेशियो, ये था टाइम का रेशियो। तो मैंने लाभ का रेशियो यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट में से हम टाइम का अगर डिवाइड करेंगे, ऐसे ये था, देखो मैंने किस तरह से आता है। तो उसके बाद कैपिटल का रेशियो आएगा, और कैपिटल का रेशियो आया 3:4। उन्होंने बोला था बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक लगाए, मीन्स इसका जो एक का अंतर था वो 5,000 बराबर था, तो 4 का रेशियो था बी का, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी तो मैंने यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक साझेदारी के व्यापार की कुल पूंजी 40,000 रुपये है, जिसमें से आधी ए ने लगाई तथा शेष आधी बी और सी ने मिलकर बराबर लगाई। उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया और सहमति हुई कि पहले डी को कुल लाभ का 10% दिया जाएगा, और लाभ के पूंजी के अनुपात में बांटने से पहले बी और सी को अलग अलग कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। 12,600 के कुल लाभ में डी का भाग ज्ञात की। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको।
ए, बी और सी। ठीक है, चलिए टोटल जो पूंजी लगाई वो 40,000 है। इसमें कि ए ने आधी लगाई तो ए ने 20,000 लगाई होगी। शेष आधी बी और सी ने मिलकर बराबर वाला लगाई। अब इसमें 20,000 बचे हैं तो 10,000 इसने लगाए और 10,000 इसने लगाए। ठीक है, ये तो पूंजी का लगाया, कितने कितने लगाए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। उन्होंने डी को कुल लाभ का, जब डी आया तो उसको वहाँ का मैनेजर बना दिया गया, जिसमें कि 10% लाभ उसको पहले दिया जाएगा। ठीक है, 10% लाभ डी को दिया जाएगा और बी और सी को अलग अलग 5% दिया जाएगा। 5% बी को दिया जाएगा और 5% ही सी को दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल लाभ जितना भी मिलेगा उससे पहले तो ये 20% का लाभ तो बांट दिया जाएगा उनको, फिर जो 80% बाद में बांटा जाएगा। तो 20% बराबर क्या हुआ, 1/5। तो मैंने माना कि टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5 है। टोटल प्रॉफिट 5 है, जिसमें कि पहले तो हटाया जाएगा। क्यों, ये इनके लिए हटाया जाएगा, किनकी, डी बी सी के लिए 1% हटाया जाएगा। मीन्स एक पार्ट आपका हटाया जाएगा, एक हटाया जाएगा। टोटल आपका 5 है और बांटा कितना जाएगा, 4। ये सभी में बांटा जाएगा और ये एक अलग से रिजर्व है। और ये एक रिजर्व कैसा है देखेंगे। ये एक रिजर्व आधा तो आपका जो है डी का है, फिर शेष जो आपका बचेगा 1/4 ये आपका बी और सी का है और ये आपका किसका है, डी का था। ठीक है, ये लाभ आपको बांटना है। सबसे पहले हम लोग एक काम और करेंगे, ये जो कैपिटल है एक ही इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो 4 0 कैंसिल, तो ये आपका बचेगा 2:1:1। तो ये 4 बांटा जाएगा, वो तो देखो मैंने इन्हों में बराबर बराबर बांट दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो टोटल लाभ जो आपको दिया गया वो 12,600 दिया गया है। ये देखेंगे ऊपर 12,600 दिया गया। तो टोटल लाभ 12,600 है। इसमें से टोटल लाभ का रेशो क्या है, 5 है। ठीक है, इनटू आपको डी का बताना है। तो ये आपका डी का रहा। डी का देखेंगे तो 1/2 है। 1/2 हम इसमें बांट देंगे। तो इसको काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पर 5 25, 5 दूनी 10 और 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीं 12, 1260 रुपये आपका डी का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3rd। ए और बी ने साझे में व्यापार करने का फैसला किया। ए ने कुल पूंजी 45,000 रुपये इस शर्त पर व्यापार में लगाई कि दोनों में लाभ बराबर बराबर बांटा जाएगा, तथा बी ए को आधी पूंजी पर 10% की वार्षिक दर से ब्याज देगा, लेकिन बी को वार्षिक लाभ में से 120 रुपये प्रतिमाह उस व्यापार प्रतिष्ठान में काम करने हेतु मिलेंगे। यदि वार्षिक लाभ में बी का भाग ए के भाग का आधा हो तो कुल वार्षिक लाभ ज्ञात कीजिए। देखेंगे ए और बी। ए ने टोटल रुपए लगाए 45,000, बी ने उसमें कुछ नहीं लगाया, लेकिन जो लाभ है वो दोनों को बराबर बराबर मिला। मान लीजिए दोनों को XX मिला, लेकिन 45,000 की जो पूंजी है उसमें ये कह रहा है कि बी ए को आधी पूंजी पर मीन्स 45/2, ये आधी पूंजी हो गई। आधी पूंजी पर 10% की वार्षिक दर से ब्याज देगा। तो इसका 10% हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकालिएगा इसका 10%। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2250 रुपये बी जो है ए को देगा अपने लाभ में से। तो ये बी जो है वो ए को देगा, तो ए को 2250 अधिक मिलेंगे और इसको 2250 कम मिल जाएंगे। ठीक है, उसी लाभ में से। ठीक है, क्योंकि यही तो लाभ था, लाभ में ही तो वो अपना कुछ इसको देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन बी को वार्षिक लाभ में से 120 रुपये प्रतिमाह उस व्यापार के प्रतिष्ठान में काम करने के लिए, बी जो है 120 रुपये प्रतिमाह मिलता है। तो 12 महीने में वो जब काम करेगा तो 1440 रुपये उसे मिलेंगे। ठीक है, 1440 रुपये बी को थोड़े और मिल गए।
बात समझ में आ रही है? तो इसमें इसके ऐड हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो टोटल लाभ कितना हो गया देखेंगे। टोटल जो प्रॉफिट है वो आपका हो जाएगा एक्स इसको मिला तो ये 2x है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ये ऐड क्यों नहीं किया? अरे भाई ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो लाभ जो है ना वो x और 2x हो गया, प्लस ये 1440 रुपये और है। ये ए और बी का दोनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जरा एक क्वेश्चन में देखेंगे, यदि वार्षिक लाभ के बारे में बात हो रही है, बी का भाग ए के भाग का आधा हो, मीन्स बी का भाग दोगुना है ए से, एक ही बात है। तो यहाँ पर रखेंगे ए बी। ए का अगर आप लाभ देखेंगे तो कितना हुआ x प्लस 2250। ठीक है। और अगर सी का देखेंगे जब इसको हम लेस कर देंगे तो आप बी का देखेंगे जब इसको लेस करके आएंगे तो x माइनस आपका बचेगा 810। आप जब इसको लेस करेंगे तो 810 बचेगा किसका? माइनस का। तो क्या था? ए का लाभ दुगना है किससे? बी से, या इसका आधा है किससे? इससे। तो एक ही बात है। चलिए बस आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2250 इक्वल टू 2x माइनस 0 2 8 16 इस तरफ से आएगा। अब क्या करेंगे? x को यहाँ लेके आएंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे। तो 1620 इक्वल टू ये x यहाँ जाएगा तो आपका x ही बचेगा, लेस हो जाएगा 0 7 8 3। तो x इक्वल टू आएगा 3870। और आपसे पूछ रहा है टोटल लाभ। तो टोटल लाभ क्या है? 2x प्लस 1440। 3870 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3870 गुणे 2 प्लस 1440। तो इसका 0 2 7 14 2 8 16 और एक 17 2 3 6 और एक 7 1740 हो गया, प्लस का 1440। इसको जब ऐड करेंगे इसको तो 9180 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये टोटल लाभ आपका हो गया। तो 9180 आपका टोटल लाभ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 और 4,000 की पूंजी लगाकर साझेदारी करते हैं। साझेदारी की शर्त है कि बी को व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वार्षिक लाभ पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। 4,000 के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए और बी, ए ने लगाए 10,000 रुपये, बी ने लगाए 4,000 रुपये। ठीक है। साझेदारी की शर्त है कि बी को व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इनका पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो 3 0 से 3 0, उसके बाद 2 5 10 2 दूनी 4। ठीक है। चलिए बी को 100 रुपये पर मंथ मिलेंगे तो 12 महीने में कितने मिलेंगे? 1200 रुपये। ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? वार्षिक लाभ पूंजी पर 5% वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद उसको लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है। तो देखेंगे 5% प्रति वर्ष की दर से, पूंजी पर 5% प्रति वार्षिक की दर से। देखो पूंजी आपकी 10,000 और 4,000 14,000 है। तो ये आपका मान लीजिए इंटरेस्ट जो ब्याज है तो 14,000 रुपये 5% की दर से। ठीक है। 14 5 70 700 रुपये। तो टोटल लाभ आपका 4,000 रुपये था। 4,000 में आपने 1,200 रुपये तो बी को दे दिए और 700 रुपये ये ब्याज के चले गए। तो टोटल रुपये आपके पास कितने बचे? तो 4,000 माइनस ये आपके 1,900 लेस हो जाएंगे तो आपके पास बचे कितने? 2,100 रुपये। ये ब्याज है। और कह रहे हैं इसको जो बांटना पड़ेगा वो पूंजी के अनुपात में बांटना है। पूंजी का अनुपात क्या है? 5:2। तो ये 7 है। 7 बराबर आपका कितना आया? 2,100 रुपये आया। तो ये 300 टाइम्स है। क्या आपसे पूछ रहा है? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा क्या है? ठीक है। तो 3 दूनी 600। तो बी को जो है 600 रुपये तो ये मिले, प्लस ये 1,200 से रुपये और मिले थे किसके? काम करने के एक्स्ट्रा। तो ये 1,800 रुपये का उसका लाभ हो गया। ठीक है। वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा। तो एक तो लाभ उसे ये मिला और उसने जो है पर मंथ जो है 100 रुपये मिलते थे तो 1,200 रुपये से और मिल गए। तो ये 1,800 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी।
ठीक है, चारों क्वेश्चन इजीली सॉल्व हुए। ऐसे क्वेश्चन और पर डे आते रहेंगे, थोड़े लेवल के आएंगे, हाई लेवल के आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।